के इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में पहुंच चुके हैं। इसके पहले का सारा प्रश्न हम लोग एक्सरसाइज वाइज कर चुके हैं। तो आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ आप लोगों को पूर्व ज्ञान 9th क्लास से भी इसमें समाहित किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है 9th क्लास में है। यहाँ पर प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ px बहुपद है, gx भी बहुपद है। हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। तो यही है px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, ये होता है। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर आप एक प्रश्न बढ़िया से समझ लेते हैं तो सारा प्रश्न आप बना लेंगे। ये विभाजन एल्गोरिथ्म से भाग विधि करके और उसका भागफल और शेषफल अर्थात qx और rx हमें ज्ञात करना है। आइए प्रारंभ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जिससे भाग देना है gx से, तो यहां हम लिख देंगे x² माइनस 2, ये, और बीच में लिखेंगे यहाँ x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये होगा। इतना हमने यहाँ लिख दिया जो px के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब या तो हम जो भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ साइड में भी हम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा, ये जो पहला पद है और इसका पहला पद है, क्या ऐसा गुणा किया जाए कि इसके घात के बराबर और इसका गुणांक भी इसके गुणांक के बराबर हो जाए। तो फिलहाल इसका गुणांक 1 है, तो गुणांक के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ घात के बारे में सोचना है। अब देखिए, x से यदि गुणा करते हैं, यहाँ हम रफ में समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है, रफ में कहीं करना है। तो x से x² में गुणा करते हैं, क्या होगा x³ और माइनस है तो 2 से x में गुणा होगा तो 2x। स्पष्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस 2x, ये, और कितना से हमने गुणा किया है, x से किया है, तो यहाँ भागफल में अर्थात qx के में x लिखेंगे। ठीक है। अब अगले चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, क्योंकि हमें घटाना होता है। अब देखा जाए, यहाँ प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक चरण में एक पद कैंसिल होगा, कटेगा। तो यहाँ पर ये एक प्लस है एक माइनस है, ये कट गया। अब जो एक समान घात वाले हैं सबको साथ में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ अब 2x है और यहाँ माइनस 3x² है, तो इसकी संक्रिया इसके साथ नहीं होगी, क्योंकि इसका घात चर का 1 है और इसका 2 है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, किंतु आपके माइंड में सेट कर जाएगा। फिर अब इसका चिन्ह भी देखिए, यहाँ अब माइनस नहीं है, इसका अपना चिन्ह प्लस हो गया है। यहाँ है x और यहाँ भी x है, तो इसकी संक्रिया 5x की 2x के साथ होगी। तो सबसे बड़े घात वाले को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है 3x² और चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3x²। अब बारी आती है इसकी, क्योंकि इसको इसके साथ नहीं जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो दोनों प्लस है तो प्लस 5 और 2 7x, और ये तो अकेले है माइनस 3। 1-2 स्टेप समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। अब इसको इससे तुलना करेंगे। ये क्रिया तब तक करते चलेंगे जब इसका घात जो है यहाँ जो आ रहा है हमेशा शेषफल इससे बड़ा हो जाए, तो क्रिया बंद कर देंगे। अब देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ तो है 1 और यहाँ है -3, तो सबसे पहले -3 और घात यहाँ हो गया बराबर, तो केवल -3 से गुणा करते हैं तो -3x² और इससे भी होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो यही अब, और ये देखिए यहाँ इसके बराबर आ रहा है, तो -3x²
+6। कितना से हमने गुणा किया है? -3 से। -3 से तो यहां क्या लिखेंगे? -3 से। ठीक है। अब प्रत्येक चरण में एक पद कटेगा, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है इस बार तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। बस नीचे वाले का, ऊपर वाले का चिन्ह चेंज नहीं करना है, नीचे वाले का केवल करना है। अब देखा जाए ध्यान से, एक पद ये समाप्त हो गया, कट गया। अब ये 6 है, इसमें x नहीं है तो इसका कैलकुलेशन इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। पहले लिखते हैं 7x, चिन्ह क्या है 7x का? प्लस है, स्पष्ट है, तो 7x। अब ये 6 का चिन्ह क्या है? 6 का, तो 6 का पहले प्लस था, अब वर्तमान में माइनस है अभी, तो -6 और -3 क्या हो जाएगा? -9। -9। अब देखते हैं कि ये जो चर x है और यहां x² है, अर्थात इससे इसका घात अब कम हो गया, तो क्रिया का अंत कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहां शेषफल और भागफल, तो शेषफल कितना आया? 7x घटाव 9, जो नीचे बचता है शेषफल होता है, तो लिखेंगे 7x घटाव 9। और भागफल ये होता है, इसको यहां भी लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x - 3। तो इस तरह से ये हमारा पहला का आंसर हो गया। मुझे आशा है कि कुछ जरूर समझ में आया होगा। ये पहला प्रश्न है, पहला का। 1-2 और प्रश्न समझाएंगे, इसके बाद 1-2 प्रश्न आपको बताएंगे कि इसी आधार पे बनने वाला है, तो आप स्वयं से भी बनाएंगे, इसके बाद सारा बनाना आप सीख जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है px = x⁴ - 3x² + 4x + 5 और gx है x² जोड़ 1 - x। चलिए ये करते हैं। ये कर लेने के बाद बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाने वाला है, तो हड़बड़ाना नहीं है। अगर पढ़ना है तो कुछ समय देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर gx को यहाँ रख लेंगे, ठीक है, x² + 1 - x, यहाँ x⁴ - 3x² + 4x + 5। ये दोनों को पहले लिख लेंगे, px को बीच में, gx को साइड में, ठीक है। इसको इससे तुलना करेंगे। यहां देख रहे हैं x² है, यहां x का पावर 4 है, स्पष्ट है कि गुणांक तो बराबर है 1-1, तो यहां पर x² से गुणा किया जाएगा, अर्थात यहां x² हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं रफ में समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, आप कहीं रफ में गुणा करेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं। 3 पद हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में 2 ही पद था, इसमें 3 पद है, तो गुणा कीजिए तीनों से। x का पावर 4, प्लस का चिन्ह है, 1 से गुणा हुआ x², माइनस का चिन्ह है, 1 से गुणा हुआ x का पावर 3, 2 और 1 पावर 3। यही चीज यहां आके लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा x⁴ प्लस x² माइनस x का पावर 3। ध्यान दीजिएगा, पहले 2 है, बाद में 3 है, इससे हड़बड़ाना नहीं है। हम चाहें तो क्रम यहां बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब प्रत्येक क्रिया में हर चरण में चिन्ह चेंज करेंगे, पहले माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये करना अनिवार्य है। और एक पद हमेशा कैंसिल होगा, कटेगा। अब पहले बड़े घात वाले को क्रमबद्ध, तो ये क्या है, x का पावर 3, चिन्ह था माइनस, अब हो गया है प्लस, तो यहां लिख लेंगे x का पावर 3। अब इसमें x² है, यहां भी x² है, तो दोनों को एक साथ या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे चिन्ह के अनुसार। तो -3 है और यहां -1 है, ठीक है, प्लस अब काम नहीं करेगा, नया चिन्ह माइनस हो गया, तो जुटेगा 1 और 3 क्या हो जाएगा, -4 और ये है x²। जहां समझ में ना आए कमेंट करना है, मैं फिर से वीडियो बना के समझाऊंगा। यहां पर प्लस, अब x वाला, तो x वाला नीचे अब है नहीं, ये दोनों की संक्रिया हो गई है, तो ऊपर बचा +4x और +5।
चूंकि इसका ऊपर वाले का चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, जब भी करते हैं नीचे वाले का करते हैं। तो ये हमारा इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहां देखेंगे इसमें और पहला में सबको पहले पद से मिलाना है, बाकी क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है। तो हमें केवल इसको इसके बराबर करना है गुणा करके। अब देखिए यहां एक है, यहां भी एक है, तो गुणांक से तो कुछ गुणा करना है नहीं। अब पावर 2 है और यहाँ 3 है, तो केवल x से गुणा कर देते हैं। तो ये पावर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 प्लस 1 से गुणा होगा x माइनस x से होगा x स्क्वायर। ये कितना से किया हमने, प्लस x से, तो प्लस x लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें चिन्ह भी हमेशा चलता है कि प्लस की माइनस, तो कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस। ये यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी क्रिया करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा एक टर्म कैंसिल हो गया, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 4 में से 1 घट गया, क्या हुआ 3, और चिन्ह क्या इसका यहां लिखेंगे माइनस। तो इस तरह से ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस था और ये 4x प्लस था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका बड़ा है प्लस तो प्लस रहेगा। ठीक है, और यहां बड़ा था माइनस, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब इतना हमारा आया। यहां अब देखना है हमें कि क्या ऐसा गुणा करें, तो पावर तो अब सेम हो चुका है, एक्स स्क्वायर, ये -3 है, तो -3 से यहां गुणा कर देंगे। क्या होगा, -3 एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस है -3, और ये माइनस माइनस गुणा है, तो क्या हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं, -3 एक्स स्क्वायर -3 प्लस 3x, यहाँ -3 से किया गया है तो -3 रख देंगे। ये हमने समझाने के लिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो -3 ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे चिन्ह है माइनस तो प्लस, ये है माइनस तो प्लस, ये है प्लस तो माइनस, स्पष्ट है। अब ये पद कैंसल, माइनस और प्लस समाप्त हो गया, और ये देखिए -3x है और ये +3x है, ये भी कट गया, एक ऊपर एक नीचे, बचा क्या, ऊपर 5 और नीचे 3, और ये 3 प्लस हो गया है, ऊपर भी प्लस है, तो कितना बचा, कुल बचा 8। तो इस तरह से अब ये घात जो है इसमें x नहीं है, तो ये छोटा हो गया। यहाँ लिख देंगे भागफल, भागफल को qx भी चाहे तो लिख सकते हैं, और क्या आया है, ये इतना एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये हो गया। शेषफल को rx लिखते हैं, ये rx कितना आया है हमारा, 8 आया है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि इन दोनों प्रश्नों के आधार पर, और इसमें एक प्रश्न है उसे आप स्वयं से कर सकते हैं और अन्य बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी समझ आपको विज्ञान और गणित से प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद।